भव्य जीवों, शरीर आपने भी पाया है और शरीर अरहंत भगवंतों ने भी पूर्व में पाया था। उनका भी औदारिक शरीर था, हमारा भी औदारिक शरीर है। प्रश्न इस बात का है कि इस शरारत करने वाले पौद्गलिक शरीर को पाकर के हमने इसे रथ बनाया है या नहीं। अपने सत पथ पर चलने के लिए इसको रथ का रूप दिया है या नहीं। प्रश्न इस बात का है। अगर आपने इसे रथ का रूप दिया है तो चलाते चले जाइए अपने गंतव्य की ओर। सचमुच ये शरीर एक रथ है, लेकिन इसको सजा करके खड़ा रखना, इसका कोई मायना नहीं है। रथ है, उसको सजा करके, बहुत अच्छा सजा करके एक स्थान पर खड़ा कर दिया, क्या औचित्य है उसका? मतलब आप उसको सजा करके ठहरे हुए हैं, मोक्ष के मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो यह रथ का सजाना बेकार है। सजा ही है यह रथ के लिए, सजा ही है सजाना। तो फिर हमको इसको चलाना शुरू कर दे। भाई ऐसा भी नहीं कि अब चलाना ही है तो ऊबड़ खाबड़ कहीं पर भी ऊपर नीचे चला करके इसके पहिए तोड़ दो और उसकी दशा बिगाड़ दो, इसका भी कोई मायना नहीं है, ध्यान रखना। तो फिर क्या करें? नहीं, चलाना है तो चला रहे ना, चला तो रहे हो, लेकिन हिसाब से चलाओ, विवेक से चलाओ, सावधानी से। और जहां तुम्हारा गंतव्य है, लक्ष्य है तुम्हारा, उसी पथ पर चलाओगे तो रथ पाने की सार्थकता हो जाएगी। तो न ही उबड़ खाबड़ पर चलाओ और न ही सजाकर उसको खड़ा कर दो। तो क्या करो? जो हमारा लक्ष्य है वहां पर सहज भाव से, सावधानी पूर्वक उसको गति प्रदान करो। अगर आपने सही दिशा में गति प्रदान की है तो वही प्रगति बन जाती है, और विपरीत दिशा में गति प्रदान करते हैं तो वह उतना ही आपको लौटना पड़ेगा, थकान बढ़ेगी और वह चलना भी व्यर्थ हो जाएगा। आज तक यही किया इस शिव ने। अनंत बार चला तो है, लेकिन चलना मात्र उद्देश्य नहीं है, सही दिशा में चलना हमारा उद्देश्य है। सही दिशा में नहीं चलने से तो बेहतर है कि चलना ही नहीं, विपरीत दिशा में नहीं चलना। विपरीत दिशा में चलने से तो बेहतर है रुक जाना, कम से कम लौट करके तो नहीं आना पड़ेगा। आचार्य देव कहते हैं अज्ञान बहुत खतरनाक है। ज्ञान नहीं होना अच्छी बात है, कोई बात नहीं, किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो चलेगा, पर विपरीत ज्ञान है तो बहुत दुखदाई है, ध्यान रखना। हाँ, और अगर आपको अज्ञान में भी, मिथ्या ज्ञान में भी सद्ज्ञान की भ्रमणा हो जाए तो और खतरनाक है। शत्रु इतना खतरनाक नहीं होता, किंतु शत्रु में मित्रता की जो आपकी विचारधारा है वो बहुत खतरनाक है। आज तक बड़े बड़े राजे महाराजे हारे हैं तो इसी के कारण से हारे हैं, क्योंकि उन्हें शत्रु में भी मित्रता का आभास हो गया था, सच नहीं था, आभास हो गया था, वे हार गए। शत्रु से हम सावधानी बरतते, लेकिन जिस शत्रु में हमें मित्रता का विश्वास है कि यह हमारे लिए मित्र है, जबकि वह शत्रु था और शत्रु राजाओं में मिला हुआ था, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए अपने पास में इतना विवेक बल है, इतनी निर्णय शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उसका सदुपयोग करिए। आज तक इस जीव ने गलत राहों पर चल करके गलत ही निर्णय किया, गलत ही विचार किया, फलतः आज तक यह जीव पड़ा हुआ है संसार में। आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि में उष्णता होती है, जैसे कि मिश्री में मिठास होती है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जल में शीतलता होती है, जिस प्रकार से हीरे माणिक मोती उनके अंदर, रत्नों के अंदर चमक हुआ करती है, उसमें किसी ने चमक भरी नहीं है। गन्ने में मिठास किसी ने भरी नहीं है, उसके स्वभाव से है। ठीक उसी प्रकार से ही चेतनात्मन तुझ में भी ज्ञान स्वभाव से है।
तुझ में भी बल स्वभाव से है, तुझ में भी दर्शन की शक्ति स्वभाव से है। तो जो तेरे पास में बल है उसका सदुपयोग तुझे करना है। अगर उस बल के माध्यम से, अगर उस ज्ञान के माध्यम से तूने प्रभु तत्व के प्रति श्रद्धा और ज्ञान किया है, समझा है तूने प्रभु तत्व को, तो निश्चित रूप से तेरा उद्धार हो जाएगा। दुनिया में कुछ जानने में आए न आए कोई बात नहीं, आपने परमात्मा और आत्मा को जान लिया तो आपका उद्धार हो जाएगा। कंप्यूटर चलाना ना आए चलेगा, कैरेक्टर अच्छा है आपका उद्धार हो जाएगा। ये तय बात है। बस हमें अपना काम करना आना चाहिए। आज आप लोग अपना काम भी करना नहीं चाहते, जानते भी नहीं और चाहते भी नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है। इसीलिए खुद का काम खुद को करना है। कौन सा काम? खुद का काम क्या है? आप लोग क्या समझते हैं? खुद का काम मतलब खाना पीना, कमाना, घर को संवारना, नहाना धुलाना, अच्छे कपड़े वगैरह पहन लेना, यही तो अपना काम है। अरे नहीं, ये तो शरीर का काम है, ये तुम्हारा काम कहाँ है? पर के काम तो तुमने अनंत काल से बहुत किए हैं, ये सब पर के काम है। तुम्हारा काम है जानन और देखन, बस इतना ही काम है। जानन और देखन, ज्ञाता दृष्टा, बस यही तेरा काम है जिसे तूने आज तक अच्छे से नहीं किया। यही कार्य तुझे अच्छे से करना चाहिए था, बस इतना सा काम था, बस जानना और देखना बस। पर वो किया कहाँ तूने? कभी भी तूने सिर्फ न जाना न सिर्फ देखा। जाना ही नहीं है, सिर्फ जाना नहीं है, उसके साथ में ये अच्छा ये बुरा, ये तेरा ये मेरा, ये भी जानन में हमने मिश्रण कर दिया है। जानने के साथ में इन चीज़ों का भी मिश्रण कर दिया है। इसीलिए हमने न सिर्फ जाना है न सिर्फ देखा है, बल्कि उसके साथ में अच्छा बुरा, तेरा मेरा, राग द्वेष आदि की कल्पनाएं कर ली, लाभ हानि की कल्पनाएं कर ली है। इसीलिए आज तक हम अपना काम नहीं कर पाए।